मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की 18वीं गाथा अपनी अभी स्वाध्याय में चल रही है, जिसमें 6 द्रव्यों के लक्षण कहते हुए का ये अधिकार है, जिसमें जीव द्रव्य का लक्षण कहा। कल भी चर्चा आई थी, तो जीव द्रव्य का लक्षण कहते हुए कहा अमूर्तिक है जीव और ज्ञानमय है और परमानंद रस से परिणित है ये जीव। परिणित शब्द लिया क्योंकि परमानंद भाव में परिणित भाव से ही आत्मा लक्षित होता है, तो परमानंद भाव से परिणित लिया। और नित्य है और निरंजन है। तो 3 बोल की चर्चा अपनी कल तक जो अपन ने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना उसमें आ गई थी, और आज जो प्रवचन अपन ने सुना लगभग 26-27 मिनट, उसमें ये शेष चर्चा आई और उसके बाद 22वीं गाथा की चर्चा इसमें आई है। 19, 20, 21 का प्रवचन गुरुदेव ने लिया नहीं है। जो भी वजह हो और तो अपन उसको मूल ग्रंथ से देख लेंगे। और अभी जो नित्य के संदर्भ में बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने उठाई, और वैसे भी ये प्रवचन दीपावली के अगले दिन का है, सन 1976 दीपावली के अगले दिन। तो गुजरात में दीपावली के उपरांत जो शुरू होता है महीना, वो महीना क्या अमावस्या के बाद जो सुदी पक्ष शुरू होता है, वहाँ नया वर्ष सुप्रभात मानते हैं, है ना। तो कहा सम्यक दर्शन वह सुप्रभात है। इस अनादि से संसार में भटकते जीव के अंधकार 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 ही चला आता है, और जब इस चैतन्य सूर्य रूपी अपने ज्ञान भानु का उदय होता है, तब वहाँ सुप्रभात होता है। सुप्रभात उसे कहा, समय सार नाटक में सुप्रभात सम्यक दर्शन को कहा है। अर्थ में कलश टीका में केवल ज्ञान को सुप्रभात कहा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन जल हल जगमग ज्योति, उसे सुप्रभात कहा। समय सार नाटक में सम्यक दर्शन को सुप्रभात कहा है। उस सुप्रभात की व्याख्या में अपन यहाँ पर नित्य, यह जो चैतन्य परमात्मा नित्य निरंजन है, उसकी नित्यता का स्वरूप गुरुदेव श्री यहाँ समझाते हैं। देखो, बहुत गंभीर और बहुत ही सरल। गंभीर तो इसलिए
कि यही एक अपने चैतन्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का समझो कुंजी है, रीति है, और सरल है, एकदम सरल है। जो प्रकाश भगवान आत्मा चैतन्य का नूर, प्रकाश है ना, सुप्रभात हुआ है तो उधर से ही वही उसी प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। प्रकाश भगवान आत्मा चैतन्य का नूर, यानी चैतन्य नाम ज्ञाता दृष्टा, नूर नाम उसका प्रभामंडल, उसका प्रकाश की आभा। जो प्रकाश भगवान आत्मा चैतन्य का नूर और अतीन्द्रिय आनंद के प्रवाह का ध्रुव प्रवाह, ये नित्यता है, नित्यता का ये स्वरूप है। कहने को तो सुमेरु पर्वत की उपमा दो, किसी भी पर्वत की उपमा दो कि चलायमान नहीं होता, सदैव ध्रुव रहता है। पर कैसे रहता है ध्रुव? सदैव अपने स्वभाव से चलित नहीं होता। ये अपेक्षा उसे पर्वत कहो, गिरिराज कहो, सुमेरु पर्वत कहो। क्यों? कि जैसे पर्वत अपने स्थान से चलायमान नहीं होता, ऐसे यह चैतन्य परमात्मा अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता। इस अपेक्षा उसको पर्वत की, गिरिराज की, सुमेरु की उपमा योग्य है। लेकिन अभी हम अगला पूछते हैं प्रश्न कि साहेब ये तो अनादि अनंत है ना, तो अनादि अनंत के काल प्रवाह में ये किस प्रकार रहा हुआ है? स्वभाव से अचल है, ये बात तो ख्याल में आई, लेकिन किस प्रकार रहा है, किस प्रकार इसकी नित्यता है? तो कहा अतीन्द्रिय आनंद, ये दो बातें ली, चैतन्य का नूर और अतीन्द्रिय आनंद के प्रवाह का ध्रुव प्रवाह। ध्रुव प्रवाह वह क्या कि अतीन्द्रिय आनंद 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 आनंद, ज्ञान 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 ज्ञान, जानन 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 जानन, ऐसा अनादि अनंत पर्याय प्रतिपर्याय में अपनी ध्रुवता से प्रवाहित है, वह है नित्य भगवान आत्मा। लक्षण है ये भाई, ये लक्षण की बात चलती है और ये लक्षण है। एक जानन स्वरूपता का ध्रुव प्रवाह, ये नित्य भाव है। देखो कैसे समझाते हैं, आनंद 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 आनंद, ऐसा ध्रुव प्रवाह है। समझ में आया? अरे ऐसी व्याख्या, ध्रुव और प्रवाह, ध्रुव और प्रवाह, ये क्या कहते हो श्रीमान गुरुदेव श्री, आप ये क्या कहते हो? ध्रुव और प्रवाह, कि ये ध्रुव प्रवाह रूप नित्य है, ध्रुव प्रवाह रूप नित्य है। ध्रुव क्या हुआ? ऐसे का ऐसा, ये इसकी ध्रुवता, और पर्याय प्रति पर्याय में ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे के ऐसा, यों 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 यों, सामान्य सामान्य सामान्य, सदृश सदृश सदृश, एक रूपता का प्रवाह है। बोलो मिलेगा कि नहीं अंकुर अपने को? क्यों नहीं मिलेगा? कि ये पर्याय में जो पलटन हो रही है वो ध्रुव नहीं है, वो उत्पाद व्यय है। लेकिन उस उत्पाद व्यय की पर्याय में एक ध्रुवता स्वरूप, एक रूपता का जो प्रवाह अनादि अनंत चला आया है,
वह मैं नित्य स्वरूप निरंजन आत्मा हूं। स्वीकार तो करो, सुप्रभात होगा। अभी कहा ना सुप्रभात। सुप्रभात किसे कहा? सम्यक दर्शन रूपी अपने परिणति में ज्ञान भानु का उदय होकर उसकी प्रतीति का परिणमन हो जाना, इसका नाम सुप्रभात है। तो महाराज वह ज्ञान भानु लक्षित कैसे होगा? वह ज्ञान का सूर्य हमें मिलेगा कैसे कि अरे वह नित्य है। पहला बोल, वह नित्य है। तो नित्य किस रूप से है साहेब? कि ध्रुव है। ध्रुव यानी कि क्या? कि जैसा है ऐसे का ऐसा ही सदा काल यों का यों ही अपने स्वभाव से अचल रहा हुआ, यों का यों ही एक रूप सामान्य भाव, वो ध्रुव है। पर प्रभु ये ध्रुव है कहाँ? कि वो पर्याय प्रतिपर्याय के प्रवाह में अपनी एक रूपता, अपने सामान्य स्वरूपता से नित्य प्रतिपर्याय में प्रवाह रूप यों का यों ही चला आया है। ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये सुप्रभात है। देखो, है तो बात सबसे ज्यादा गंभीर, पूरे द्वादशांग में सबसे ज्यादा गंभीर बात है। क्योंकि ये जीव ने अनादिकाल से अपने को कभी राग रूप, कभी निमित्त रूप, कर्म आदि, पुद्गल शरीर आदि रूप माना है। इसने नहीं किया तो क्या नहीं किया अब तक कि अपने नित्य निरंजन स्वरूप को नहीं पहचाना। तो नित्य निरंजन स्वरूप का लक्षण बताने वाली बात गंभीरतम गंभीर महागंभीर बात है। पर ये कोई गुरुदेव श्री की हम पर ऐसी कोई कृपा हुई है कि वह बात इतनी सरल करके दे दी है। बोलो, कहाँ मिले साहेब? ध्रुव है, पर्याय में आता नहीं, पर्याय उसमें जाती नहीं, पर्याय में देखने से मिथ्यात्व पनपता है, पोषित होता है। तो प्रभु कहाँ देखें कि अरे देख तो पर्याय में ही, पर पर्याय में पर्याय को मत देख, पर्याय में इस नित्य निरंजन ध्रुव प्रवाह को देख। कैसा है ये ध्रुव प्रवाह कि सदा एक रूप, यानी पर्याय में एक ही समय में दो भाव। और अपन थोड़ी सरलता से विचार करते हैं। पर्याय प्रतिपर्याय में पर्याय किसे कहना? कि जो वर्तमान व्यक्तता का भाव है उसे पर्याय कहते हैं। जो भी किसी द्रव्य की, पानी है गैस पर रखा हुआ, उसमें गुनगुनाहट आई, वो गुनगुनाहट उस पानी का वर्तमान व्यक्त भाव पर्याय है। समझने के लिए दृष्टांत। तो पर्याय कौन हुई? कि जो वर्तमान व्यक्त भाव है वस्तु का, उसका नाम है पर्याय। उस पर्याय में प्रति समय की पर्याय में, हर वर्तमान में है ना, तो प्रति समय जो पर्याय व्यक्त है उस प्रति समय की व्यक्त पर्याय में एक समय में दो भाव। एक भाव जो पलट जाता है और एक भाव जो कभी पलटता ही नहीं, एक रूपता से, ध्रुव रूप से उस प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। तो करना क्या कि बस आपको दरवाजे तक पहुंचा दिया। यानी कहाँ जाना है कि उस नगर के, उस कॉलोनी की, उस गली में, उस मकान के बगल में जाना है।
अब तेरे को उस घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया ये पूज्य गुरुदेव करुणा सागर ने। अब क्या करे कि अब प्रवेश कर, अब प्रवेश करो, अब कोई काम बाकी नहीं बचा, प्रवेश करो। कैसे पहुंच गए दरवाजे पर? अरे तू अभी तक पर्याय प्रति पर्याय में यानी वर्तमान में व्यक्त होते हुए भावों के प्रकटपने में जो पलट रहे थे भाव, जो बदल रहे थे भाव, तेरा लक्ष्य उन पर था। इसलिए ये ज्ञायक परमात्मा हर पर्याय में अपने ध्रुव रूपता से, सामान्य रूपता से, सदरस भावपने से विद्यमान होने पर भी तेरी दृष्टि से ओझल था। अब क्या करना कि जो पलटता भाव है वर्तमान व्यक्त भाव में, मैं पर्याय शब्द जानबूझकर प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वर्तमान व्यक्त भाव में जो पलटता हुआ भाव है उस पर से लक्ष्य हटा दे। कैसे हटा दें? वो तो खड़ा ही है सामने, गौण कर दे, गौण कर दे। हाँ, और किसको मुख्य कर ले कि जो एक रूपता, सामान्यपने, सदृशता के ध्रुव प्रवाह से पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान प्रवर्तमान, विद्यमान प्रवर्तमान, विद्यमान प्रवर्तमान प्रवाह है। अब बोलो, दरवाजे पर आ गए, अब क्या करना है यशवंत भाई? प्रवेश करना है। कैसे करना है? कि वो जो पर्दा है ना, दरवाजे पर पर्दा है ना, तो पर्दे को गौण कर दे और निकल जा अंदर। ऐसे पर्याय में जो पलटते भावों का पर्दा है, वो पर्दा को जरा गौण कर दे और अंदर वो ज्ञायक भगवान विद्यमान अपने चैतन्य के नूर से वहां पर हाजरा हुजूर है। क्यों नहीं मिलेगा ये नित्य प्रभु? गजब किया है गुरुदेव ने, सच कहते हैं। ध्रुव ध्रुव रहता है ना ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा। कहाँ? पर्याय में। लो, पर्याय दृष्टि की तो आप मना करते हो, वही तो कह रहे हैं पर्याय दृष्टि की मनाई है, पर पर्याय में जो ज्ञायक भगवान अपने चैतन्य के नूर आनंद के प्रवाह से, ध्रुवता से प्रवाहमान है, उसे देखो, पर्याय को नहीं। फिर एक सूत्र बोलते हैं याद रखने जैसा, पर्याय में पर्याय से पर्याय को मत देखो, तो ज्ञायक भगवान आविर्भूत हो जाता है। रह तो गई पर्याय कि है ही पर्याय। तो पर्याय का तो निषेध किया है, पर्याय भेद का और पर्याय दृष्टि का निषेध है। पर्याय भेद क्या होता है कि पर्याय में पलटना है, वही तो उसमें भेद पड़ता है। पर्याय प्रति पर्याय में जो पलटन है वही भेद है, तो बस उसको गौण करना है, उस पर दृष्टि छोड़ देना है। तो कौन दिखेगा? कौन दिखेगा कि वो जो हाजरा हुजूर विद्यमान है, ध्रुव प्रवाहमान है, प्रवर्तमान है, विद्यमान है वहाँ पर। आवाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। ध्रुव ध्रुव रहता है ना ऐसे का ऐसा, उसे शास्त्र में प्रवाह कहा है, ध्रुव प्रवाह है। समझाते हैं गुरुदेव, जैसे वह पानी के पूर का प्रवाह ऐसे जाता है, पानी का पूर है ना, पूर माने भरचक पानी जो प्रवाहित है, तो बस वो प्रवाहित है ना। तो क्या है, वहाँ देखकर आप क्या कहोगे? भेड़ा घाट गए जबलपुर में, तो वहाँ पर वो पानी का पूर का प्रवाह चला आता है, चला आता है, चला आता है, तो क्या कहोगे? पानी है। जब देखोगे तब क्या दिखेगा? पानी दिखेगा।
ऐसे जैसे वह पानी के पूर का प्रवाह ऐसे आता है, ये ध्रुव 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 और ध्रुवता को छोड़े बिना यों का यों ही ऐसे का ऐसा सामान सदृश प्रवाहमान यह चैतन्य नित्य पदार्थ है। एक नित्य के बोल में इतना भाव है कि ये सच कहते हैं, ऐसे हाथ बढ़ाकर प्राप्त कर लो सम्यक दर्शन, ऐसी चीज है। हाथ बढ़ाकर प्राप्त कर लो, छोड़ दो सब चिंताएं फिकर, छोड़ दो परिणाम कैसा चल रहा है, छोड़ दो कहाँ क्या हो रहा है। ये तो बस देखो और प्राप्त करो, काम नहीं है देरी का। ये ध्रुव गुरुदेव का एक बोल आता है, महर्षि का भी है इसी प्रकार का बोल, जिसकी रुचि होती है उसका वादा नहीं होता, और जिसका वादा है उसकी तुझे रुचि नहीं है। जिसकी रुचि हो उसके लिए वादा नहीं होता कि कल करेंगे परसों करेंगे, अभी ये काम और निपटा लें। इसकी रुचि होती है उसका वादा नहीं होता। देख लो, ध्रुव 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 ऐसे परमानंद स्वभाव की ध्रुवता को उसे राग रहित अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद वाली दशा से जान, यानी वो जानने में आएगा कैसे कि वह अतीन्द्रिय आनंद की स्वाद वाली दशा में जानने में आता है। माने वो दशा जो उत्पन्न हुई, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की जो दशा वर्तमान प्रकट हुई, वो ये ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य वाली दशा है। नित्य का आया है ना, ये बोल नित्य का आया, नित्य का टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण जैसे स्लेट पर आपने लिखा ABCD, आपने लिखा पेंसिल से ABCD, ये मिट जाएगा। और पत्थर पर उत्कीर्ण है जो भी, वो मिटता नहीं। ऐसा यह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान ध्रुव 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 अपने जानन 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 की एक रूपता के प्रवाह से नित्य विद्यमान है, नित्य विद्यमान है। सुघट घाट ज्ञायक एक स्वभाव नित्य है। सुघट घाट ज्ञायक, सुघट घाट की अपन ने व्याख्या करी थी जब अपन टीका पढ़ते थे। सुघट घाट माने वह उस प्रकार के स्वरूपता से है ही, उसे घड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे एक शिला है पत्थर की, उसमें घड़ करके उसमें से आकृति प्राप्त करना हो, वो घड़ने का काम है। ये तो घड़ा घड़ाया भगवान है, ये तो कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो ये करो कि नक्की करो, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। परिणाम बदलने पड़ते हैं, यों करना पड़ता है, यों करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। एक इस ज्ञायक परमात्मा का निर्णय करो और पकड़ लो। देरी का काम नहीं है। देरी करने में अनेक विकल्प संकल्प उत्पन्न होते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। क्यों उत्पन्न होते हैं? ऐसे होगा, इनके समागम में होगा, उस जिनवाणी से होगा, परमात्म प्रकाश तो पढ़ लिया, थोड़ा अष्टपाहुड़ पढ़ेंगे तब होगा। ये संकल्प विकल्प इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि तुम देरी कर रहे हो। देरी मत करो, पहले अपना काम करो, फिर सब काम होते जाएंगे, होते रहते हैं। सब स्वाध्याय भी होगी, महान ग्रंथों की होगी, सिद्धांत ग्रंथों की होगी, अध्यात्म ग्रंथों की होगी, सत्समागम होगा, सब होगा। पहले ये जो तुम्हें सामने रख करके दे दिया हथेली पर, अब तो पकड़ लो। अब क्यों
विलंब करते हो, और जितना विलंब करोगे उतने संकल्प विकल्प खड़े होंगे। इसलिए उन सबको छोड़ो, प्राप्त करो। देखो, सुगट घाट गायक एक स्वभाव नित्य है, आया ना यहाँ तक, अर्थ में है यहाँ तक। अब देखो निरंजन की बात। मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन से, अंजन नाम मैल, उससे रहित निरंजन है, ऐसी आत्मा को तू भली भांति जानो। अर्थात कि निरंजन को निरंजन परिणति से जानो। तो निरंजन परिणति कहाँ से लाएं? अरे तू निरंजन को देखेगा, वही परिणति निरंजन है। अपने को अंजन रूप देखना ही, अपने को मलिन देखना ही मलिन परिणति है, और अपने को निर्मल देखना निर्मल परिणति है। बहन श्री से एक प्रश्न पूछा, स्वानुभूति दर्शन में आती है बात, उसमें आया है कि उपयोग सूक्ष्म कैसे करें। तो कहा कि सूक्ष्म वस्तु को देखने में जो उपयोग है वो सूक्ष्म ही है। तो इस निर्मल पदार्थ को जानने को जो उपयोग परिणति उद्यत होकर के जान लेती है वो निर्मल ही है, निरंजन ही है। निरंजन को निरंजन परिणति से जान, मिथ्यात्व और रागादि अंजन मैल है, और भगवान उससे रहित निरंजन है। बोलो अंकुर भाई। अब पहले भी कह चुके हैं, 2-3 दिन हो गए ना इस अपने गाथा सूत्र, इसको गाथा को चलते हुए। तो अभी जो रागादि अंजन है, जो मिथ्यात्व अंजन है, वो मैं हूं कि नहीं? मैं नहीं हूं, मेरी परिणति में है, ये जानने की बात है। ये मैं हूं ऐसा मानना ही तो मिथ्यात्व है। अपने को मिथ्या दृष्टि देखना मानना मिथ्यात्व है। लो, हमें मिथ्यात्व चला आया है, क्यों? दर्शन मोह का उदय है। अरे दर्शन मोह का उदय उसमें है कि तेरे में है? तो मिथ्यात्व तो है ना, बस इस मिथ्यात्व को देख रहे हो, यही मिथ्यात्व है। तो हम क्या सम्यक दृष्टि हैं? अब फिर तुम पर्याय देखने चले गए। ऐसा किसी ने हमको पूछा कि आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो क्या? हम कहा नहीं है। तो सम्यक दृष्टि हो क्या? तो मैंने कहा तुम ये दृष्टियां ही क्यों पूछ रहे हो? तुम वो हमसे वो क्यों नहीं पूछते जो हम हैं? है अपनी ऐसी पर्याय की वासना ऐसी बसी हुई है अंदर में, निगाह में पर्याय देखने की ऐसी टेव लगी है कि यदि कहे ना मिथ्या दृष्टि नहीं है हम, तो सम्यक दृष्टि हो। ये प्रश्न क्यों आया है आपको? क्योंकि तुम पर्याय ही देखना चाहते हो, और पर्याय देखने से मिथ्या तो कभी जाने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि हो नहीं, मैं तो निरंजन हूं, सदा काल नित्य ध्रुव निरंजन स्वरूप हूं। और जो ऐसा देखे वो परिणति मिथ्या रूप रह नहीं सकती। मिथ्यात्व का अंधकार उस परिणति में रह नहीं सकता। अद्भुत है बात। देखो, मिथ्यात्व और रागादि अंजन मैल है, और भगवान यानी मैं उससे रहित निरंजन हूं। तो वह निरंजन ज्ञात कैसे हो? निरंजन ज्ञात कैसे हो कि सम्यक दर्शन और वीतरागी परिणति से निरंजन ज्ञात होता है। अपने को निरंजन देखने से, स्वीकारने से निरंजन ज्ञात होता है। उसका नाम सुप्रभात कहा जाता है। भगवान प्रभात नाम भोर होकर प्रभात हुआ। अंदर आत्मा का आनंद और ज्ञान स्वभाव जो मिथ्यात्व और राग के भाव से निरंजन है, उसे बोलो अभी है कि है होगा लिखा है इसमें,
है लिखा है कि होगा लिखा है। तो अभी मिथ्या दृष्टि हो नहीं, कभी नहीं। रागी है, कभी नहीं। तो पर्याय में है कि पर्याय जानने का विषय, मानने का नहीं। मिथ्यात्व रहित जो सम्यक दर्शन, राग रहित जो वीतरागी परिणति, ऐसी जो निरंजन दशा उस द्वारा निरंजन को जानो, ऐसी बात है। ऐसी आत्मा को तू भली भांति जान, ऐसे आत्मा को, क्योंकि ऐसा आत्मा है। सोने को सोना जानो, क्यों कि सोना ऐसा है। शक्कर को शक्कर जानो, क्यों कि शक्कर ऐसी है। क्यों कहते हो आत्मा को ऐसा जानो, क्योंकि ऐसा आत्मा है। उसे भली भांति जान, ऐसा कहा ना। तो भली भांति कब ज्ञात हुआ कहलाएगा कि वह परिणति निर्मल होकर जाने तब। अब परिणति के पीछे मत पड़ जाना कि पहले निर्मल करूं परिणति फिर जानूंगा। अरे तू उसे जानेगा, वह परिणति ही निर्मल होती है। इस निर्मल स्वरूप को लक्ष्य करने वाली, इस निर्मल स्वरूप को विषय करने वाली वह उपयोग की दशा निर्मल ही है। क्यों कि वहाँ राग की उत्पत्ति नहीं है। मेल काय का है, राग का। कहाँ? पर्याय में। स्वभाव में तो ना राग है ना मेल है। समझ में आया? देखो बहुत गंभीर चर्चा है। फिर यहाँ कहते हैं कि एक यह आत्मा, कौन सा आत्मा? जो अमूर्तिक है, ज्ञानमय है, परमानंद दशा से परिणित है, नित्य है, निरंजन है, ऐसा आत्मा ही एक उपादेय है और बाकी सब तजने योग्य है। तजने योग्य नाम है भगवान आत्मा। शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त रागादि भाव और एक समय की पर्याय भी दृष्टि में से तो है, दृष्टि के काबिल नहीं है। एक समय की पर्याय, साहिब निर्मल पर्याय हो तो कि वो भी काबिल नहीं है दृष्टि के। ये बात नियम सार की 38 गाथा से यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, उसका संदर्भ लेकर बताते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त रागादि भाव और एक समय की पर्याय। ये सिर्फ रागादि और एक समय की पर्याय कोई क्यों लिया? द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि, अन्य निमित्त आदि पर पदार्थ हैं, उनको क्यों नहीं लिया? कि भाई बात यहाँ अंदर की चल रही है, तुम कहाँ घूम रहे हो? जब बात यहाँ की करते हैं तुम उधर शरीर में चले जाते हो, कभी द्रव्य कर्म को याद करते हो, है ना? हाँ, दरअसल कहते हैं कि ऐसा सुनने वाला, इस प्रकार पढ़ने वाला, वो वास्तव में अभी जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को ग्रहण करने के योग्य नहीं हुआ है। बात कहाँ चलती है? जब अन्य सभी पर द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायक भगवान की बात चले, इस चैतन्य परमात्मा वस्तु की बात चले, तो इसकी मर्यादा में दो भाव आते हैं, एक अनंत गुणात्मक द्रव्य भाव और पर्याय भाव। ठीक है ना? तो पर्याय में जो अभी वर्तमान में चलता है कि रागादि भाव का विकार, रागादि भाव रूपी विकार, और पर्याय में पलटने का भाव, दो भाव है ना, ये दोनों ही तजने योग्य हैं। और एक चैतन्य अपना ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, टंकोत कीर्ण सुगट घाट,
ये ही एक उपादेय है। जो दृष्टि का विषय उपादेय है, पूरा आत्मा उपादेय होता है। ये क्या कहा है गुरुदेव ने। बहुत तकलीफ होती है ना, पर्याय बिना का द्रव्य बता रहे हो तो एक अंश को ग्रहण करेंगे तो अंशी कैसे ग्रहण होगा, ये बहुत तकलीफ है लोगों को ना। उसको भी अपन संक्षेप में समझते हैं, विचार करते हैं कि एक द्रव्य अंश एक पर्याय अंश है ना। तो अब पर्याय अंश को तो आप हे कह रहे हो, पर्याय अंश को तो आप तजने योग्य कह रहे हो, तो पर्याय अंश को तज दिया या तजने योग्य माना तो एक द्रव्य अंश ही तो रह गया। तो एक अंश को ग्रहण करने से कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन तो अंशी को ग्रहण करने से होगा। पूरा आत्मा उपादेय हो, पूरी वस्तु जो स्वीकार होगी तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो भाई तेरी जो निगाह अनादि से पर्याय अंश पर टिकी है, उस पर्याय अंश को गौण कर दे और ऐसे उस पर्याय द्वारा, जिस पर्याय ने पर्याय अंश को गौण किया है, उस पर्याय द्वारा द्रव्य अंश को प्राप्त कर, तो वो पर्याय भी तो प्राप्त हुई कि नहीं हुई जो प्राप्त करने वाली है। तो पूरा आत्मा आया कि नहीं आया, बोलो कहां कसर पड़ गई है। दूसरी बात इसी में, एक पर्याय अंश एक द्रव्य अंश, द्रव्यक अंश को अंश मानकर ग्रहण नहीं करना है। द्रव्य अंश को अंशी मानकर जो ग्रहण किया तो पूरा का पूरा आत्मा ही हुआ। अंश मानोगे, देखो अंश मानोगे तो एक अंश रह गया है, ये बात खड़ी रह जाएगी। अंश मानोगे ना, ये एक द्रव्य अंश पर्याय अंश, दूसरी तरह से कहें उत्पादव्य अंश द्रव्य अंश है ना। तो अब द्रव्य अंश अंश है ऐसा मानोगे तो अभी ये बात खड़ी रह गई कि एक अंश बाकी है। ज्ञान में रह गई कि नहीं रह गई। तो जब तक ये बात खड़ी रह गई कि एक अंश बाकी है तो पूरे आत्मा की उपादेयता नहीं होती। उस अंश में अंशी ही प्राप्त होता है, अंशी ही है, ऐसा उसमें देखते हुए जो वर्तमान पर्याय अंश को गौण करके उस द्रव्य अंश को लक्ष्य करती है, तो वहां अंशी ही प्राप्त होता है, पूरा आत्मा उपादेय होता है। ये नियम सार की 38वीं गाथा में कहा शुद्ध भाव अधिकार कि पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। बोलो इसमें मलिन निर्मल सब आ गया कि नहीं आ गया। पुण्य पाप आश्रव बंध मलिन, संवर निर्जरा आंशिक शुद्ध और मोक्ष पूर्ण शुद्ध, सब पर्याय आ गई। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, यही की यही बात यहाँ पर आई। केवल ज्ञान भी नाशवान है, पर्याय है ना, और अविनाशी भगवान उस पर्याय से भिन्न है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, उसे एक ओर सुप्रभात कहना, एक ओर उसके कारण को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सुप्रभात कहना, वो भी सुप्रभात है और ये भी सुप्रभात है। एक और उस सुप्रभात की पर्याय को हे कहना, उसे सुप्रभात कहना, उसी को तेरा मंगल कल्याणकारी भाव कहना और उसी को हे कहना। हाँ, ये अटपटी है तो अटपटी मिटे, अटपटाहट मिटे। कैसे मिटे कि पर्याय मात्र हे है, पर जो अनर्थ चला आया है, अज्ञान चला आया है, अनादि से दुख आकुलता चली आई है, वो पर्याय में चली आई है।
और जो दुख मिटकर निराकुलता होगी सो पर्याय में होगी। अज्ञान मिटकर ज्ञान प्रकट होगा सो पर्याय में होगा। तो इस द्रव्य में तो न कुछ गलत था न सही होगा, ये तो ऐसे का ऐसा है, ऐसे का ऐसा रहेगा। तो वो पर्याय जो पलट जाती है, अरे वो पर्याय जो अंधकार मिटकर वो प्रकाश रूप होती है, वो पर्याय भी है। वो दृष्टि का विषय नहीं, वो लक्ष्य करने योग्य नहीं। बापू वस्तु का स्वरूप ऐसा है भाई, केवल ज्ञान और संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मिथ्यात्व रहित वह परिणति भी हेय है। अभी तो पुण्य हे मानने में इसे पसीना उतरता है, अभी मोक्ष हे कहे तो इसके तो प्राण निकल जाए। लो हम तो भगवान की भक्ति ऐसे अंतरंग में बहुत बहुमान आता है, ऐसी भक्ति करते हैं और आप इसे हे कहते हो, इसे बहुत तकलीफ होती है। अरे तू भगवान की भक्ति की हेता में परेशान है, हम कहते हैं कि तू सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट कर, वो भी दृष्टि के विषय में है। अभी तो कहा उसमें तकरार करता है, उसमें तकरार करता है। शुभ भाव हे साहिब, प्रश्न आता है उसको, और शुभ भाव से आत्मा प्राप्त नहीं होता, ये तो तुम एकांत करते हो। अरे भगवान सुन ना नाथ, ले अपने को नाथ पुकारा, सुन ना नाथ। नाथ की एक बार गुरुदेव ने परिभाषा की, अब वो शब्द आया तो याद आ गई। नाथ किसे कहते हैं कि जिससे जब जो चाहा जाए वह प्राप्त हो, उसे नाथ कहते हैं। जैसे सामान्य जो अपने समाज की संस्थागत व्यवस्था है ना, तो उसमें पति पत्नी का नाथ होता है। क्योंकि पत्नी जो चाहे जब चाहे वह उसे प्राप्त कराता है, इसलिए उसे नाथ कहा है। मतलब नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ आ गया ख्याल में। तो ये जो चैतन्य नाथ है ना, ये वो वस्तु है कि इससे जब चाहो तब आनंद और निराकुल भाव की प्राप्ति करो, जब चाहो तब। ये नाथ विराजमान है। उसको पुकार के कहा, भगवान सुनना नाथ, तेरा अनादर होता है उसमें। शुभ भाव की उपादेयता में तेरा अनादर होता है। बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो साहब। शुभ भाव की उपादेयता में इस चैतन्य भगवान का, इस तीन लोक के नाथ का, ये तीन लोक का नाथ ये है तीन लोक का नाथ। इस तीन लोक के नाथ का अनादर हो जाता है शुभ भाव की उपादेयता। देखो, तू भगवान स्वरूप है कि तू राग स्वरूप है? प्रश्नवाचक अपने सामने प्रश्न रखो, तुम भगवान स्वरूप हो कि राग स्वरूप हो? जवाब दो भैया। राकेश भाई भगवान स्वरूप है ना, तो भगवान स्वरूप होकर राग में लाभ मानता है तो अनादर नहीं हो गया इस भगवान का? तू भगवान स्वरूप है, वह राग की उपादेय बुद्धि में भगवान तेरा हे पना हो जाता है। कैसे हे पना हो जाता है? इसमें काय का हे पना हो गया? एक भगवान के प्रति भक्ति का भाव है, दया का भाव है, दान का भाव है, व्रतादिक का भाव है, पर जीवों की अहिंसा का भाव है, उनकी रक्षा का भाव है। इसमें आत्मा का कैसे अनादर हो गया साहब? अरे आत्मा का ऐसे हो गया कि तूने राग भाव की उपादेयता में उसमें लाभ बुद्धि ठान करके
यह चैतन्य परमात्मा, तो अपने को राग रूप मान लिया, उसमें लाभ बुद्धि ठानकर तूने अपने को राग रूप माना और ये वीतराग स्वरूप है, इसका मतलब तू है ही नहीं। तो अपनी ही अस्थि का नकार करना, बोलो अनादर है कि आदर है? तू नहीं, नहीं तू नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ही नहीं। अपनी सत्ता का ही अस्वीकार कर दिया। राग की स्वीकारता में इस वीतरागी भगवान की वीतरागी स्वरूप सत्ता का इसने अस्वीकार कर दिया, अनादर हो गया है। देखो बस ये थोड़ी सी लेते हैं अपन, इसके बाद एक चर्चा तो क्या है, एक अपने अशोकनगर के लिए सौभाग्य की बात है, वो अपन अभी करेंगे। देखो कहते हैं कि जैसे मिथ्यात्व और राग के अंजन से रहित निरंजन भगवान को जिसने पहचाना, श्रद्धा और ज्ञान में वह वस्तु आ गई। वस्तु आ गई यानी पर्याय में वस्तु आ गई कि नहीं, वस्तु के स्वरूप का भाव आ गया पर्याय में। वस्तु भले वस्तु में रह गई क्या, रहती ही है। वस्तु अपने ध्रुव भाव को छोड़कर पर्याय में कभी आती नहीं। क्यों कि यह ध्रुव अनादि अनंत नित्य भाव स्वरूप वस्तु है, और जो पर्याय है भले वह संवर निर्जरा की हो अथवा कि केवल ज्ञान मोक्ष रूप हो, वो पर्याय अनित्य है, भले पवित्र हो। जैसा यह चैतन्य भगवान पवित्र है, ऐसी ही भले पर्याय पवित्र हो, लेकिन ये नित्य है और वो अनित्य है। तो यदि ये नित्य निरंजन नाथ उस अनित्य भाव में आएगा तो फिर नित्यता का क्या होगा? तो नित्यता तो नित्य रूप है और अनित्यता अनित्य रूप है। अनित्य पर्याय पवित्र पर्याय में यह नित्य स्वरूप आता नहीं। नित्य स्वरूप का जैसा सामर्थ्य है वैसा पर्याय में व्यक्त होता हुआ आता है। पर्याय कहते ही व्यक्तता को है, परंतु जितना वस्तु का और गुण का सामर्थ्य है उतना श्रद्धा की पर्याय में सब आ गया। परसों के प्रवचन में आया था गुरुदेव के कि ये सम्यक दर्शन अत्यंत पाचक भाव है। जैसे अग्नि सर्व ईंधन को पचा देती है, ऐसे यह सम्यक श्रद्धा का भाव ऐसा पाचक भाव है कि यह अनंत गुणात्मक परिपूर्ण अपने चैतन्य निज नाथ को पचा लेता है। एक समय की स्वीकारता में, ये एक समय के श्रद्धान में अपने स्वरूप के परिपूर्ण भाव को, अनंत शक्ति बेहद सामर्थ्य के भाव को पचा लेता है। सम्यक दर्शन का पाचक है। उतना श्रद्धा की पर्याय में सब आ गया। समझ में आया उसे। यहाँ दिन लगाना, दिन लगा माने नया दिन शुरू हुआ, नया साल। वर्ष लगना उसे कहा बापू अपना स्वरूप जब पर्याय में परिपूर्णता बेहद सामर्थ्य स्वरूपता से स्वीकार हुआ तो इसके प्रकाश हो गया और अनादि का जो अंधकार चला आता था वो तुरंत ही चला गया, विलय हो गया। बोलो, एक हवेली में 1000 वर्ष से प्रकाश न हुआ हो, अंधकार ही हो, तो उसे
अंधकार को मिटाने में कितना समय लगेगा। ऐसे ये अनादि मिथ्यात्व के अंधकार को मिटाने में कितना समय लगा कि जिस समय व्यक्त भाव ने, वर्तमान पर्याय ने इस चैतन्य तत्व परिपूर्ण बेहद सामर्थ्य के स्वरूप को आप रूप स्वीकार किया और वह अंधकार विलय को प्राप्त हो गया, सुप्रभात हो गया। कहते हैं गुरुदेव ये नूतन वर्ष की बोनी है। देखो एक बात अपने अशोकनगर के लिए सौभाग्य की है कि गुरुदेव श्री यहाँ सन 1965 में पधारे थे, है ना, ये अपन ने यहाँ लिखा भी है। और 1965 में जो अभिनंदन पत्र अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से गुरुदेव को दिया गया था, वो अभी जो नया जो प्रवचन मंडप में 3 वेदियाँ इस वहाँ पर विराजमान हुई है ना, प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर बहुत सारी वो सब स्मरणीय वस्तुएं वहाँ हैं। उसमें अपने यहाँ का अभिनंदन पत्र भी वहाँ पर लगाया गया है सोनगढ़ में। और वो किसी बहन ने अशोकनगर का देखकर उसका फोटो खींचकर मेरे पास भेज दिया। और अब देखो 59 साल पहले का वो अभिनंदन पत्र वहाँ लगा हुआ है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, 5 मिनट हैं अपने पास। देखो ना, अपने को भी जरा वह स्मृति पुनः याद आ जाए 59 वर्ष पहले जब गुरुदेव श्री इस अशोकनगर में पधारे थे। तब अपन लोगों ने किन भावों से उनका अभिनंदन किया, किन भावों से उनका स्वागत किया। और आज भी जब अपन उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका यहाँ आ जाना वास्तव में सार्थक हो गया यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। बातें बहुत गजब की हैं। देखो गुरुदेव को तो जितना पढ़ते जाओ तो उसमें लगता ऐसा है कि मानो वे ऐसे अपने को हाथ में पकड़ा रहे हों। देखो ये बात इसमें जो अभिनंदन पत्र में, इसमें नीचे जो है जैन सांस्कृतिक मंडल नाम डला हुआ है। उस समय मुमुक्षु मंडल का गठन नहीं हुआ होगा, 1965 की बात है। देखो मैं पढ़ता हूँ। आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, उस समय का है। देखो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको। स्वर्ण थाल प्राची सजलाई मानो देने को उपहार, मंद मंद मलया नील आया उर्मे सौरभ भरे अपार। धन्य अशोक नगर की धरणी और धन्य यह प्रातः काल, करने हमें कृतार्थ कृपा कर आप पधारे गुण मणिमाल। स्वागत गीत विहंग वृंद ने हर्षित होकर गाए आज, भूने नभने दिग दिगंत ने सजे मंगलोत्सव के साज। जन्म लिया सौराष्ट्र भूमि पर उन्नत आज उसी का भाल। सौराष्ट्र का भाल माने ये मस्तक उन्नत है। उन्नत आज उसी का भाल, जिसने पीड़ित मानवता को दिया अपूर्व माई का लाल। वाणी में अमृत है अक्षय, करते जिसका जन जन पान। भौतिकता के अंधकार में करते पथ का अनुसंधान। उपादान की है प्रधानता, प्रकट किया भेद विज्ञान। आत्म ज्योति विकसित कर स्वामी, चूर्ण किया मिथ्यात्व महान। जाग गए हैं भाग्य हमारे, किया पदार्पण करुणा धाम। हमारे भाग्य जाग गए, ऐसी भावना व्यक्त की थी कि आपके यहाँ पदार्पण से हमारे भाग्य जाग गए हैं। जाग गए हैं भाग्य हमारे, किया पदार्पण करुणा धाम। अंतर तम हो गया प्रकाशित,
गूंज रही वह गिरा ललाम। युग युग रहे ज्ञान गरिमा की गौरव गाथा नाथ कहान। भूपर नरगण नभ में सुरगण करें आपके यश का ज्ञान। विनयावनत जैन सांस्कृतिक मंडल, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। ये वो स्मृति अपन के उन्होंने सहेजी है और अपन ने उसे यहाँ पर याद किया। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।